दोस्तों स्वागत है आपका एक्सप्लेन मूवी में। दोस्तों आपको आज हम जुमांजी मूवी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में दो बच्चे को दिखाया जाता है जो इस खेल को बहुत पहले खेल चुके हैं। अब वो इस खेल को दफनाना चाहते हैं। इस पर एलन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि उन बच्चों से बहुत डरता है, लेकिन वो बच्चे उस बहुत परेशान करते हैं उन्हें, और वो उसके पीछे आते हैं और बाहर उसे बहुत तंग करते हैं। इस तरह से एलन यहाँ पर अपने पापा की फैक्ट्री में आता। तब यहाँ पर उसे काल दिखाई देता। काल उसका दोस्त टाइप का बंदा, उसे जूते के बारे में बताता, पर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका पिता कहता कि यहाँ खेलने की जगह नहीं, अगर तुम सामना नहीं कर सकते मत करो। पर वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसे जूता जल जाता और एलन को भी बहुत मारा जाता है। उसके दोस्त बहुत मार के उसे भाग जाते हैं। तभी एलन को एक ऐसा खेल मिल जाता जो 20 साल पहले, यानी कि बहुत साल पहले दफन था। अब एलन उसे खेलने की शुरुआत कर रहा होता। उसके पिता कहते कि अब तुम एक नई जगह जाओगे एजुकेशन के लिए। तब उसके पिता, वो उसके दोस्त उसे बहुत मारते हैं। तभी उसके पिता के सामने उन दोनों की बहस होती है। तुम अगर नहीं लड़ सकते तो मत लड़ो, तुम्हें सबका सामना करना होगा। तब वहाँ पर वो अपना सामान बांध के कहीं अपने दोस्त के घर जाता है और तभी उसे एक गेम मिला होता है। वो गेम के बारे में बात कर रहा होता है। हाँ, वो गेम के बारे में बात कर रहा होता है। तब वो गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पासे फेंकता तो अपना ऑटोमेटिक ही पासे हो जाता, और जैसे ही उसके बाद दिखाया जाता है ऑटोमेटिक हो जाता। तब वहाँ पर दिखाया जाता है कि एलन उस गेम के अंदर घुस गया है और उसके दोस्त के पीछे वहाँ पर चमगादड़ लग जाते हैं। तब 26 साल के बाद ये कहानी दिखाई जाती है, जिसमें वो आंटी और वहाँ पर दिखाया जाता है कि पीटर की फैमिली यहाँ पर आते। पीटर को एक दिन उस कमरे में चमगादड़ दिखाई देते हैं। तभी वो बताता है कि यहाँ कोई चमगादड़ नहीं है। उसकी फैमिली को उसने कहा था कि उसने तो देखा था। तभी यहाँ पर उसकी आंटी को दिखाई देता है जो उन दोनों के स्कूल जाने के बारे में बात करे। तभी उन्हें वो आवाज़ सुनाई देती है। उस गेम से के अंदर से वो आवाज़ आ रही होती है। तभी पीटर देखता है कि वह जुमांजी है। तभी वहाँ दिखाई जाता है कि वो खेल है। तभी वो खेल के बारे में पढ़ते हैं कि ये खेल है खतरों से कल है। तभी ऑटोमेटिक ही पास से गिर जाते हैं। और जैसे ही वो खेल को शुरू करते हैं तभी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मच्छर आ जाते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत भयंकर। इसके बाद एक और गेम होता है। तभी वो बंदर निकल आते हैं। वो जैसे खेलते हैं तो वो बंदर वहाँ से भाग जाते हैं और शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे अगली फिर दिखाया जाता है कि जो 26 साल पहले वो एलन गायब होता था और साथ ही उसका दोस्त शेर भी वहाँ आ जाता है। और दिखाया जाता है कि उसकी फैमिली, पीटर की फैमिली से वो बोलता है कि हाँ, कि मैं इस घर का मालिक था पहले। तभी वो काल से मिलता है। अच्छा, ये कोई ऐसी जगह, ये आदमी पागल है क्या? वो तभी दिखाई देता है वो बंदर के बारे में बात कर रहा होता है कि वो भागो वहाँ से। तभी वो कहता है कि उसके पिता वह मर चुके थे, वो अपने बेटे की खोज में बहुत साल पहले ऐसे हो चुके हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो पेरिस, यानी कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसमें दिखाया जाता है। और तभी बहुत सारे लोगों को उन मच्छरों ने काट दिया था। उन्हें ऐसी भयंकर बीमारी हो गई थी जिसके कारण उन्हें वह अस्पताल जाना पड़ा। तभी वो ऑटोमेटिक ड्राइविंग करता है। उसे ड्राइविंग इससे पहले कभी नहीं आई थी, इसलिए वो कहता है कि पहली बार मैं ड्राइव कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम घबराओ नहीं। इसलिए ये, और वो ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा हुआ वैसे पहुँच गए। और तभी दिखाया जाता है कि वो अपनी दारी डूडी बना के वापस आता है। वो बहुत अच्छा लगने लगता है। और तभी वो कहता है कि इस गेम को अगर ख़त्म करना है तो शुरू कर। तभी यहाँ पर एक बंदर फ्रिज से निकलता है जो कि उसके बारे में होता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो पीटर उसे उकसाता है। कहता है कि पीटर को बताता है कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, अब तुम बताओ। गेम की शुरुआत, ये मेरी बारी नहीं है, ये उसकी बारी है। जो उस लड़की को दिखाया जाता है वो उसकी बारी होती है इस गेम में अब खेलने की। वो उसे उठा के ले जाता है। वो बेहोश हो गई थी उस एलन को देखकर, और वो एलन को देखकर कहती है नहीं नहीं, ये गेम मैं अब नहीं खेल सकती, तुम मेरा विश्वास करो, तुमको कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम घबराओ नहीं। तभी वो उससे कहता है और जानबूझ के उससे पास से फेंकवा देता है। और तब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लताएं निकल आती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक लता बड़े राक्षस, यानी कि मॉन्स्टर क्रिएचर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तभी वो उसकी दोस्त उससे कहती है कि नहीं। तभी यहाँ पर काल को दिखाया जाता है। काल से उसे बार बार फ़ोन आ रहे होते हैं कि ये शहर में चल क्या रहा। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उस गेम को दोबारा फिर शुरू कर देते हैं और उस गेम को फिर खेलने लगते हैं। इस तरह से दिखाया जाता है कि एक इस गेम के दौरान एक शिकारी निकल आता है वहाँ से, और वो शिकारी उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। तभी यहाँ पर काल आ जाता है। काल उसको देखकर बड़ा हैरान हो जाता है।
तभी वो शिकारी को दिखाया जाता है और शिकारी उस पर बहुत गोलियां चलाता है, पर वो फिर से वापस उस कमरे में आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये दिखाया जाता है और वो जब भी देखता है कि तब भी वो काल वहाँ पर बाहर आ जाता है, जो कि अब पुलिस ऑफिसर था। उसके पिता ने उसे, एलन के पिता ने उसे वहाँ से निकाल दिया था, जिसके कारण उसने अपने ऊपर वो इल्ज़ाम लिया था। इसलिए वो उससे कहता है, जब भी मैं देखता हूँ कि तुम कहीं ना कहीं वहीं नज़र आते हैं। वो उसे, एलन को देखता है, जहाँ भी जाते तभी एलन वहाँ से कमरे में आ जाता है। अब गेम शुरू करते हैं, अब किसकी बारी है। तो इस तरह से ये गेम फिर शुरू हो जाता है। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी हो गई थी, जो कि बाढ़ की मुसीबत थी। इस तरह से वो भाग रहे थे और बाढ़, जो कि एक बहुत बड़ी जानवरों की बाढ़ थी, बहुत सारे जानवर जो कि जंगली अमेज़न के जंगल से आए हुए थे वो उनके पीछे आ गए थे और इतने सारे जानवर थे कि वो देखने में बहुत भयानक लग रहे थे। इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब बहुत सारे जानवर उस गेम से निकल आए, हाथी, सुअर वगैरह, वो बहुत सारे जानवर उस गेम से तो निकल आए हैं। इस तरह से दिखाया जाता है। तभी वो एक बतख वहाँ दिखाया जाता है, वो उस, यानी कि उस खेल को लेकर भाग जाता है और वहाँ पर एलन भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। तभी एक शिकारी वहाँ आता है, वह उसे मना कर देता है बंदूक देने के, पर वो उसे बहुत सारे पैसे देता है और बंदूक दे देता है। इस तरह से वो बतख को एक मछली देकर उससे वो जो खेल ले लेता है और इस तरह से खेल का अगला पड़ाव शुरू हुआ। शिकारी उस पर निशाना लगाने की कोशिश करता, पर वो गाड़ी में उसे बिठा देता। काल, जहाँ भी देखो तुम ही उसके जिम्मेदार होते हैं, बच गया साला, ऐसा वो शिकारी कहता है। इस तरह से दिखाया जाता है कि वह शिकारी उससे, और पीटर उससे कहता है कि अब किसकी बारी है। तो इस तरह से ये खेल अब आगे बढ़ जा। शहर में यहाँ पर अफरा तफरा मची है। तुम्हें पता है काल, तुम कैसे, मैं एक जूते की फैक्ट्री में देखा, हाँ मैं एलन हूँ, 20 साल पहले। वो कहता है कि 26 साल पहले, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जानवर आते हैं। पीटर उस गाड़ी के अंदर दब जाता है और शिकारी उससे वो जुमानजी खेल लेकर भाग जाता है। यहाँ पर बहुत सारी अफरा तफरी हो जाती है और शिकारी को मारने के लिए उनके पास और कुछ रास्ता नहीं होता। शिकारी बहुत फिसला हो जाता है। इस तरह से दिखाया जाता है कि शिकारी की तो हालत पतली हो जाती है। शिकारी को वो एक ऑक्सीजन प्लेट में बांध कर उसे नीचे उधर की ओर फेंक देते हैं और इस तरह से शिकारी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। अब आगे दिखाया जाता है कि एलन ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा है और ब्रेक ओवर कंट्रोल है। इस तरह से यहाँ पर एक आंटी को, उसकी आंटी को दिखाया जाता है, वो उसके अंदर, गाड़ी के अंदर छुपा था, वो अकेली यहाँ पर आ जाती है। इस तरह से दिखाया जाता है कि वो लताएं उसे खींच कर ले जा रही हैं। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि खेल का अगला पड़ाव शुरू हो चुका है और यहाँ पर अब बाढ़ की संभावना आ चुकी है और यहाँ पर एलिगेटर भी वहाँ मौजूद होता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो नहीं पाते हैं। वो एक झूमर में अटक जाते हैं और इस तरह से जब काल दरवाज़ा खोलता है, वो सारा पानी बाढ़ का बाहर निकल आता है और वो दोनों भी उसमें बह जाते हैं। इस तरह से काल भी घबरा जाता है एलिगेटर को देखकर। अब यहाँ पर आगे की स्टोरी यहाँ पर शुरू होती है। अब अगला गेम शुरू हो जाता है, जो कि रेतीला दलदल होता है। यानी कि उस गेम के मुताबिक वो रेतीला दलदल तो होता है। अब अगला खेल की शुरुआत हो जाती है और इस तरह से धरती फटने की बात हो जाती है। अब धरती तो फट रही है और बहुत सारे वो सारे केकड़े वगैरह, मकड़ी सारे आ जाते हैं। तभी उसकी आंटी को दिखाया जाता है, जो कि, और यहाँ पर रूबी को एक लता ने काट लिया होता है। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब धरती फट चुकी और यहाँ पर वो खेल नीचे गिर चुका है और शिकारी यहाँ पर आ चुका है आखिरी दम। वो कहता है खेल ख़त्म हुआ बच्चे, अब तुम्हारी खेल, और तभी यहाँ पर खेल सच में ही ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि बहुत सारे वो सारे जो बाकी सब क्रिएचर वगैरह वो सब इस गेम में समा जाते हैं और इस तरह से ये वापस अपने प्रेजेंट में आ जाता है। और इस तरह से वो छोटे में वो अपने पिताजी से माफ़ी मांगता है कि मैं गलती की थी, मैं माफ़ी मांगता है और इन दोनों में सलाह हो जाती है और इस तरह से वो गेम को फेंक देते हैं और इस तरह से वो सब आ जाते हैं और इस तरह से उन दोनों को देखकर, उनकी फैमिली को देखकर खुश हो जाते हैं, जो कि पीटर की फैमिली थी। और इस तरह से ये दिखाया जाता है अब ये खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। अब इस तरह से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म तो हो जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ, फिर मिलूँगा। और यार साथ साथ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।